मात्रक तथा विमा के भाग 6 कंप्लीट हो गए थे, लास्ट क्लास तथा लास्ट वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन विमाओं की सीमा बंधन पढ़ेंगे। और पिछले लास्ट क्लास या पिछले वीडियो में अपन ने विमाओं के उपयोग पढ़ लिए थे। विमाओं की सीमा बंधन, विमाओं के सीमा बंधन, विमाओं के उपयोग अपन ने 3 पढ़े। पहला उपयोग था किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा था किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। और तीसरा था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये काम तो अपन विमाओं से कर सकते थे, जो नहीं कर सकते हैं वो विमाओं के क्या हैं, सीमा बंधन है। पहला सीमा बंधन है विमीय समीकरणों में भौतिक राशि में उपस्थित शुद्ध संख्या तथा विमाहीन नियतांकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगर किसी भौतिक सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक है या कोई शुद्ध संख्या है तो उसका जानकारी विमीय समीकरणों द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, इस विधि द्वारा उन भौतिक सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जो 3 से अधिक भौतिक राशियों में पर निर्भर करते हैं, क्योंकि M, L और T पर निर्भर करने वाली राशियों के 3 राशियों पर निर्भर करने वाले भौतिक राशियों के 3 समीकरण बनाए जा सकते हैं। इसलिए उन भौतिक राशियों के सूत्र व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते जो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग सीमा बंधन, उन भौतिक सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता, उन भौतिक सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें चरघातांकी, लघुगुणकीय तथा त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग होता है। चरघातांकी, लघुगुणकीय तथा त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग होता है। जैसे y बराबर a sin ओमेगा t, सरल आवर्त गति करने वाले कण का विस्थापन समीकरण है y बराबर a sin ओमेगा t। इस सूत्र को विमीय विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जैसे रदरफोर्ड सोडी नियम है, रदरफोर्ड सोडी नियम है, नियम जो नाभिकीय भौतिकी में 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं। n बराबर n नॉट e की घात माइनस लेमड़ा t, जहां n क्या है, किसी समय सक्रिय परमाणुओं की संख्या है, n नॉट प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, लेमड़ा क्षयांक है, t समय है। इस भौतिक सूत्र को भी विमीय विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। चौथा, विमीय समीकरणों द्वारा किसी भौतिक राशि के अदिश तथा सदिश होने का पता नहीं चलता। ये विमीय समीकरणों की सीमा बंधन है। पहला सीमा बंधन मैंने क्या बताया, विमीय समीकरणों में उपस्थित भौतिक राशि में उपस्थित शुद्ध संख्या तथा विमाहीन नियतांकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई √L/g, तो 2 पाई के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरा, इस विधि द्वारा उन भौतिक सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि M, L, T 3 राशियां हैं। 3 राशियों पर निर्भर करने वाले समीकरण 3 ही प्राप्त होते हैं। और तीसरा, इस विधि द्वारा उन भौतिक सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा लघुगुणकीय फलनों का उपयोग होता है। जैसे सरल आवर्त गति करने वाले कण का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t, विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t को स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे रदरफोर्ड सोडी नियम n बराबर n नोट e की घात माइनस लेमड़ा t, इसको भी स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, n यहाँ सक्रिय परमाणुओं की संख्या है, n नॉट प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, t समय है, लेमड़ा क्षयांक है। ओके, अब टॉपिक है अपना परम त्रुटि। परम त्रुटि
पहला परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। परम त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। मान लो कई बार क्या स्थिति ऐसी होती है कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान मालूम नहीं होता है, उसके n मापित मान हमें दिए हुए होते हैं, तो उन सभी का अंकगणितीय माध्य या माध्यमान या औसत मान ही क्या ले लिया जाता है? वास्तविक मान ले लिया जाता है। माना कि किसी भौतिक राशि के n मापित मान क्रमशः है a1, a2 डैश डैश an है, तो इनका माध्यमान क्या होगा? am बराबर a1 प्लस a2 डैश डैश an डिवाइडेड बाई n, और am इक्वल टू यह आ जाएगा समेशन साइन i इक्वल टू 1 to n और ai डिवाइडेड बाई 1 बाई n। यहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चलती है? n तक चलती है। एक मान रखोगे तो a1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो a2 आ जाएगा, प्लस n रखोगे तो an आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? a वास्तविक भी कहेंगे। कौन सा मान है ये? वास्तविक मान भी है। वास्तविक मान, माध्य मान या औसत मान। अब परम त्रुटि को डेल्टा ए से व्यक्त किया जाता है। परम त्रुटि को डेल्टा ए से व्यक्त किया जाता है, तो प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा ए1 बराबर am माइनस a1 और डेल्टा a2 बराबर am माइनस a2 डैश डैश nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा an बराबर am माइनस an। ये क्या आ गई? विभिन्न प्रेक्षणों में परम त्रुटियां आ गई। परम त्रुटियों के मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वास्तविक मान मापित मान से बड़ा होगा तो परम त्रुटि पॉजिटिव आएगी, जब वास्तविक मान मापित मान से छोटा होगा तो परम त्रुटि नेगेटिव आएगी, और दोनों मान बराबर होंगे तो परम त्रुटि शून्य होगी। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि नहीं, थर्ड पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि क्या है? विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त परम त्रुटि के परिमाणों का औसत मान। विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत मान माध्य परम त्रुटि कहलाता है। इसे डेल्टा am या डेल्टा a बार से व्यक्त किया जाता है। तो डेल्टा am बराबर डेल्टा am ओब्लिक डेल्टा a बार बराबर पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा a1, दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा a2 और nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा an। सभी के परिमाणों का औसत मान, यानी सभी के परिमाणों को जोड़कर n का भाग देना है अपने को। मैग्नीट्यूड मॉडुलस डेल्टा a1 प्लस मॉडुलस डेल्टा a2 प्लस मॉडुलस डेल्टा an डिवाइडेड बाई n, ये आ गया। और डेल्टा am डेल्टा a बार इक्वल टू 1/n समेशन साइन i इक्वल टू 1 to n डेल्टा ai का मॉडुलस, ये भी लिखा जा सकता है। 1/n हो गया, और i का मान 1 पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा a2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा an आ जाएगा।
थर्ड, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या होता है कि माध्य परम त्रुटि डेल्टा एम और माध्यमान एम का अनुपात। माध्य परम त्रुटि डेल्टा एम और माध्यमान एम का अनुपात क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक परम त्रुटि कहलाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या है? परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर हमें कौन सी त्रुटि मिल जाती है? प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। तो डेल्टा एम बट्टे में एम इंटू 100%। तो ऐसे अपन प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाँ, पहला क्वेश्चन है, किसी कारण द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध है। निम्न संबंध है। x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में नियतांक A तथा B की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमेय समांगता का सिद्धांत था कि कोई भौतिक सूत्र विमेय दृष्टि से सत्य होने के लिए उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और समान होनी चाहिए इसका मतलब x की विमा बराबर AT की विमा। x की विमा बराबर AT की विमा। आंसर x की विमा बराबर AT की विमा और A बराबर x बटा T। x यहां क्या है? दूरी। दूरी के लिए सिंबल L, समय के लिए सिंबल T, तो L बटा T और ये आ जाएगा M0 L1 T-1। फिर दूसरा, x की विमा बराबर BT स्क्वायर की विमा। तो B बराबर x बाई टी स्क्वायर, L बट्टा टी स्क्वायर और M0 L1 T-2, M0 L1 T-2। ये किसकी विमा आ गई? B की विमा आ गई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि बल लंबाई तथा समय को मूल मात्रक माने। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बल
लंबाई तथा समय को मूल मात्रक चुना जाए तो हाँ, चुना जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। हमारा प्रश्न है, यदि बल, लंबाई तथा समय को मूल मात्रक चुना जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। चुना जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो पहला है, बल की विमा क्या होती है, F। आंसर F बराबर m1 L1 T-2। अब हमें द्रव्यमान की विमा निकालनी है। द्रव्यमान m की विमा बराबर F बट्टा L1 T-2, F1 L-1 T2। ये किसकी विमा आ जाएगी, F1 L-1 T-2 किसकी विमा आ चुकी, द्रव्यमान की विमा आ चुकी। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी कण का वेग समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा। ठीक है, अल्फा में अल्फा, बीटा तथा गामा की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, विमाएं ज्ञात करनी है तो v की विमा, आंसर v की विमा बराबर अल्फा टी की विमा, वेग की विमा m0 L1 T-1 डिवाइडेड बाई अल्फा, टी की विमा क्या आ गई, टी। तो अल्फा इक्वल टू m0 L1 T-1 डिवाइडेड बाई टी, और ये विमा हो जाएगी m0 L1 T-2, T-2। फिर दूसरा, v की विमा बराबर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा, यानी टी प्लस गामा
की विमा, टी प्लस गामा की विमा, इसकी विमा क्या होगी, एल बट्टा टी बराबर बीटा प्लस टी प्लस गामा। देखो यहां टी है तो इसकी विमा भी क्या आएगी, टी आएगी, समय की विमा के बराबर ही आएगी। तो नीचे वाली विमा क्या हो गई, टी, तो ये टी के बराबर आ रहा है, तो बीटा की विमा किसके बराबर आ जाएगी, एल के, और गामा की विमा किसके बराबर आ जाएगी, समय की विमा के बराबर आ जाएगी। तो बीटा की विमा बराबर L1 और गामा की विमा बराबर T1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल या दोलनकाल के पाठ्यांक क्रमशः 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड तथा 2.82 सेकेंड है। परम त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर हो गया पहला। हमें परम त्रुटि निकालनी, तो इसके लिए क्या निकालना, वास्तविक मान निकालना, और वास्तविक मान n मापित मानों का समांतर माध्य होता है। तो Tm बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.82 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, Tm इन सब का अपन योग करें, 3 6 9 9 2 11 11 1 12 12 और 2 14 14 का 4 हाथ की 1 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 15 30 30 और 1 31 हाथ की 3। ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 3 13 13.14 डिवाइडेड बाई 5। 13 में 5 का भाग 2 बार और 2 बार गया, बच गए 3। 31 में 0.6 बार बच गया 1 4 14 हो गए। 14 में 2 बार, 40 में 8 बार। ठीक है, तो 2.62 सेकेंड नियर अबाउट अपन ने ले लिया दशमलव के 2 स्थान तक। अब डेल्टा T1 बराबर Tm माइनस T1 इक्वल टू Tm 2.62 माइनस 2.63 बराबर माइनस 0.01
सेकेंड, 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 Tm माइनस T2 2.62 माइनस 2.56 इक्वल टू 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 इक्वल टू Tm माइनस T3 इक्वल टू 2.62 माइनस 2.42 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, ये माइनस 0.020 प्लस का सेकेंड। और डेल्टा T4 इक्वल टू Tm माइनस T4 2.62 माइनस 2.71 इक्वल टू 0.09 माइनस के सेकेंड। डेल्टा T5 इक्वल टू Tm माइनस T5 2.62 माइनस 2.82 इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपका 0.20 माइनस का। सेकेंड, ठीक। अब इनका हमें क्या निकालना है, माध्य परम त्रुटि डेल्टा Tm निकालेंगे तो इन सबको क्या कर दें, एड। मॉडुलस ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये आ गया। इन सबको अपन जोड़ें और जोड़कर किसका भाग दे दें, 5 का, तो डेल्टा Tm इक्वल टू, ये तो यहां आएगा नहीं, ऊपर कर देते हैं। हाँ, डेल्टा Tm या डेल्टा T बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5 और डेल्टा Tm डेल्टा T बार इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 5। इन सब का योग 2 और 2 4, 9 और 6 15, 40 प्लस 15 55 55 56 0.56 डिवाइडेड बाई 5 नियर अबाउट 0.11 सेकेंड, नियर अबाउट 0.11 सेकेंड। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा Tm बाई Tm, डेल्टा Tm बाई Tm इक्वल टू Tm का मान डेल्टा Tm 0.11 Tm की वैल्यू कितनी हो गई, अभी भी अपने पास आई थी 2.62, ये आ जाएगा।
और ये 0.419 0 0.0 0 प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा टीएम बाई टीएम इंटू 100.0419 गुणा 100 इक्वल टू 4.19%। ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में।